नमस्कार भाइयों। आज इस वीडियो में, जैसे कि आपने देखा होगा, पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे हमारे डेमोक्रेसी के बारे में। अब थोड़ा सा हम जो धार्मिक की साइड में, अगर धर्म की साइड में बात करें तो अंबेडकर जी उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था पहले वीडियो में कि हमारा जो धर्म जो है वैदिक धर्म था या वेदों के ऊपर आधारित था, या जो प्रथाएं थी उस समय, समय और जगह के मैंने विचार किया था कि दो चीज़ें महत्व रखती हैं, कि समय और स्थान। उसके हिसाब से कुछ परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है। मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। जो किसी भी जाति के साथ या किसी भी समूह के साथ, किसी भी वर्ण के साथ जो भी गलत हुआ है हमारे इतिहास में, मैं उसका विरोध करता हूँ और किसी भी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करता। मैं खुले विचारों का आदमी हूँ और मैं अपने विचार, जो विचार है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। जब हमारा वैदिक काल था उस समय जो चार वर्ण की बात मैं करता हूँ, मनुस्मृति पे हमारा समाज काम करता था। मनुस्मृति में जो ठीक लिखा गलत लिखा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने बताया कि मनुस्मृति की प्रतियां जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ने भी जलाई थी और वो एक दिवस मनाने की कोशिश की जा रही है कि उसको दिवस मनाएंगे, मनुस्मृति दान दिवस। तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से, जहाँ अलगाववाद की बात आती है, जहाँ विभिन्नता की बात आती है, जहाँ हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इतिहास में जो हुआ, जिसके साथ भी जो हुआ, गलत हुआ, गलत तो किसी भी वर्ण के साथ हुआ हो तो उसका मैं विरोध करता हूँ। अब हम बात करते हैं, जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में क्या था, हम वेदों के हिसाब से चलते थे। हम वेद को ही फॉलो करते थे। वेद में जो लिखा है, पुराणों में जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, उसी के हिसाब से हमारा समाज कार्य करता था। समाज भी उसी के हिसाब से बनाया हुआ था। चार वर्ण थे जो मैंने पहले भी जिक्र किया। जो चार वर्ण थे, हमारा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो उसमें मनुस्मृति में एक जगह स्टार्टिंग में प्रीफेस में बताया गया है कि ब्रह्मा जी से पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जो नाभि के आसपास जो है वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। देखिए, ये मैं पहले भी बताया, पहली वीडियो में भी, उस कंट्रोवर्सी में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये कोई क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है। कोई भी लेखक है, कोई भी हमारा कवि है, वो अपनी उपमाएं देता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी का इन चीज़ों पे मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो कई बार जब हम किसी की भी महान पुरुष की बात करते हैं, जैसे वाल्मीकि जी हैं, विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद हैं, तो कवि या लेखक जब लिखने लगता है तो बहुत उपमाएं दे देता है। शायद मैं इसी बात को कहूँगा कि ये उपमा दी गई हैं। पैदा तो सृष्टि में जैसे सृष्टि का नियम है वैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन जो वो मैंने बताया कि शायद उपमा दे करके उनको अलग अलग चार भागों में वर्ण जो है विभाजित किया है, वो उपमा है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी गलत मानता हूँ कि वो जन्म से जोड़ दी गई। ये बात मैंने कल वीडियो में बताया था कि वो जन्म से जोड़ना गलत था। हमें जन्म से नहीं जोड़ना चाहिए। वो अगर कर्मों के आधार पे हमने चार वर्ण बनाए थे तो वो कर्म पे आधारित होने चाहिए थे। अगर शूद्र जिसको बोलते हैं, अगर वो पढ़ लिख जाता है, मंत्रोच्चारण करने लगता है, शास्त्रों का ज्ञान रखता है, वेदों का ज्ञान रखता है, वो हवन कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, तो वो ब्राह्मण माना जाना चाहिए। मैं इस फेवर में हूँ। ये गलती शायद समाज से हुई है। किस वजह से हुई उसमें भी जाएंगे हम, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि वर्ण जब बना दिए थे कर्म के आधार पे तो वो चेंज होने चाहिए थे। जब ये धर्म के जन्म के आधार पर इनको जोड़ा गया कि अगर शूद्र के पैदा होता तो शूद्र होगा, ब्राह्मण के पैदा हो ब्राह्मण पैदा होगा, उसके मैं अगेंस्ट में हूँ। क्योंकि ब्राह्मण में भी अदम नीच जो है वो पैदा हो सकता है कोई भी, और शूद्र में जो है वो महात्मा पैदा हो सकता है। तो महर्षि वाल्मीकि इसका एग्जाम्पल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस समय जब इन चीज़ों का जिक्र हुआ कि भाई कर्म के आधार पे या
जो वर्ण चार बांटे गए थे, तो इसमें जो है जन्म से नहीं जोड़ना चाहिए था। जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं, जन्म से कोई वैश्य नहीं। ये कर्म है अगर, तो कर्मों के अनुसार ही उनको बदलना चाहिए था। तो हम अगर शास्त्रों में एग्जाम्पल देखें तो कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलता कि वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ था, उसके कर्मों के कारण उसको शूद्र जाति में डाल दिया गया, शूद्र वर्ण में डाल दिया गया। ये ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलते। यही इसी बात को मैं एक बार तक क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई अदम पैदा हो जाता है, अगर वर्ण के आधारित जो हम बात करते हैं, तो उसको हमें शूद्र में डालना चाहिए था। कोई क्षत्रिय है, गलत काम करता है, अपने धर्म से हटके, अपने वर्ण से हटके काम करता है, तो उसको शूद्र में डालना। वो एग्जाम्पल भी आने चाहिए थे हमारे समाज के अंदर कि इस तरह से हमने वर्ण जो है वो बनाया है। और अगर जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का मैं नाम लिया, डॉक्टर थे, 32 डिग्री थी, 4 PhD थी, तो उनको हम ब्राह्मण मानते हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनको ब्राह्मण मानता हूँ। और सामाजिक जो एक मान्यताएं थी वो शायद रिजिड हो गई थी, और उसी वजह से मैंने बताया कि वेदों के आधार पे समाज जो है, वैदिक काल बोलते हैं उसको, जब हमारे बौद्ध धर्म का जब विकास हुआ, या बुद्ध जो है पैदा हुए, गौतम बुद्ध, उससे पहले हमारा वैदिक काल था। तो वैदिक काल में क्या था कि वेदों के अनुसार हम समाज चलता था, मंत्र पूजा, हवन, यज्ञ होते थे। वहाँ पर एक बुराई भी आ गई थी, पशु बलि होती थी। बलि जो है वो काफ़ी शुरू हो चुकी थी उस टाइम, पशुओं की बलि दी जाती थी। तो वहाँ पर हम एक प्रकार से, जब गौतम बुद्ध जी आए और बौद्ध धर्म का एक प्रकार से वहाँ पर स्थापना हुई, तो वहाँ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जब वैदिक काल में बुराइयाँ थी इसलिए बौद्ध धर्म आया। आप समझिए कि बौद्ध धर्म का विकास या बौद्ध धर्म का जन्म जो लिया, वो इसलिए लिया कि वैदिक जो हमारी प्रथाएं थी वो शायद कुछ चीज़ों में, जैसे कई जगह लिखा हुआ है कि मांस खाना, या फिर हमारा जो पशु बलि देना, या फिर हमारे शूद्रों के साथ, औरतों के साथ जो व्यवहार था, कई जगह ऐसा भी आता है कि भाई वो गलत था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब महात्मा बुद्ध आए। तो इसके अंदर जो है अगर हम बात करें तो हमारा सम्राट अशोक जब बुद्ध हुए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, तो उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो चुका था, बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। आपको मालूम होगा बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ था। तो वहाँ पे हम एक प्रकार से उनके सिद्धांत की बात करेंगे, या उनका कंपैरिजन करेंगे कम्युनिज्म से, कम्युनिस्ट से, या हमारे में बुद्धिज्म का और कम्युनिस्ट का अगर हम कंपेयर करें, तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स आता है, जो हमारा कार्ल मार्क्स की थ्योरीज है जो, वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म थ्योरी से मिलती जुलती हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला कि हमारे सोसाइटीज़ में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लोगों के पास संचय बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ मजदूर की और मालिक के बीच में जो है कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, एक टाइम आएगा रिवॉल्यूशन कर देंगे, ये कब्जा कर लेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, इतने तंग हो सकते हैं मजदूर भाई। तो उस चीज़ में देखें तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी और जो बुद्धिज्म की थ्योरी थी, बुद्ध ने भी वही बात कहीं कहीं बोली है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो दुख का कारण है। अगर ज़्यादा संचय करेंगे तो कहीं ना कहीं अभाव जो है दूसरे वर्ग के साथ में अभाव होगा, और वो अभाव के कारण वो रिवॉल्यूशन करेगा, कहीं भी वो कब्जा कर सकता है, इससे एक विद्रोह पैदा होगा। तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो मैं कहने का मतलब है कि वैदिक जो प्रिय हमारे रीति रिवाज थे, वैदिक जिसको बोलते हैं, उनमें कमियां थी। इसीलिए जो बौद्ध धर्म था इतना जल्दी स्प्रेड हुआ, इतना जल्दी फैला, क्योंकि लोग उसमें चाहते थे बदलाव। आप समझिए उस समय जो पब्लिक थे, राजा होते थे, मगध का राजा था, कौशंबी था, उसके बाद जो और सारे राज्य थे, उनमें जो राजा हुआ करते थे, जो पब्लिक थी, तो वो चाहती थी कुछ चेंज आए, और उस बदलाव के कारण ही बौद्ध धर्म का इतना विस्तार हुआ, और बहुत जल्दी हुआ विस्तार। तो उसमें जो हम बात करें तो हमारे महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले 2 सिद्धांत दिए, सत्य और अहिंसा। आप सत्य हों,
सच बोलिए, उस तरह से सम्यक रहिए। और दूसरा अहिंसा, हिंसा उन्होंने मंजूर नहीं की, और एक प्रकार से जो हिंसा है उसको नकारा उन्होंने, अहिंसा उन्होंने बताया कि अहिंसा का हमें पालन करना है। उसमें साथ में जो 8 सिद्धांत दिए उन्होंने, 8 सिद्धांत में हम बात करेंगे क्या क्या सिद्धांत हैं। साथ ही उन्होंने बोला कि निर्वाण प्राप्त करना और तृष्णा का त्याग करना भी एक प्रकार से जो हमारा निर्वाण प्राप्त करना और तृष्णा का त्याग करना है। इन 8 सिद्धांत जो दिए उन्होंने, और सत्य अहिंसा का जो सिद्धांत दिया, उसके साथ में हमें निर्वाण और तृष्णा का त्याग करना है। मानव के कर्म को नैतिक संस्थान का आधार माना गया है। विद्वान वही है जो अपने ज्ञान की रोशनी से सबको रोशन करे। भारतवर्ष में 2500 साल के आसपास, 2500 साल पहले, मतलब जो है आज से 2500-2600 साल के आसपास जो पहले मगध साम्राज्य का बड़ा भारी जो फैलाव था, या आज के दक्षिण बिहार में गंगा के दक्षिण में शोभा नदी तक फैला हुआ था। राजधानी राजगृह नगरी थी। उत्तर से प्रबल लिच्छवियों का गणतंत्र राज्य था। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी जो गंगा के उत्तर में थी। पूर्वी बिहार जो अंग देश बोलते थे, गंगा के उत्तर पश्चिम में कौशलों का राज्य था। राजधानी श्रावस्ती थी। शाक्य व कोली 2 जाति थी। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्यों की जो राजधानी थी वो कपिलवस्तु थी। महाराजा शुद्धोधन कोली जाति में 2 शादी की थी उन्होंने। ये शाक्य जाति का राजा था, महाराजा था, और इन्होंने जो है कोली जो जाति थी दूसरी, उसमें शादी की थी। मगध जो है बिम्सार राजा हुआ करते थे उस समय, और कौशल में प्रसेनजीत जो है राजा हुआ करते थे। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे महाराज शुद्धोधन हैं, इन्होंने कोली जाति में 2 शादी की थी। तो इसमें जो एक प्रथा थी कि शुद्धोधन जो महाराजा था, जो कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी, इन्होंने 2 शादियां जो कोली जाति में की थी। तो वहाँ एक प्रथा थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मायके जा कर के पैदा होता है। तो महारानी जो है यशोधरा, जो महारानी जो थी महामाया क्या ना, उसमें उनको जब महारानी को इन्होंने भेजा रीति अनुसार प्रसव के लिए, जो मायके जाना है, प्रसव करना है, तो वहाँ उसको रीति अनुसार भेजा गया। लेकिन मार्ग में ही लुम्बिनी नामक वन में उनके पुत्र पैदा हुआ। जो महारानी थी, बड़ी महारानी थी, उनको प्रसव के लिए उनके घर में भेजा गया, और लुम्बिनी नामक वन था बीच में, वहाँ पर उनको प्रसव पीड़ा हुई और पुत्र पैदा हुआ। उसमें जो महारानी थी, जो बच्चा पैदा किया, तो वो बीमार हो गई और 7 दिन में उनके जो है मृत्यु हो गई। यही बच्चा जो है उनकी मौसी जी जो दूसरी रानी थी, उन्होंने पालन पोषण किया। इस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ नाम रखा गया, और गोत्र इनका गौतम था, इसलिए सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं इसको। और शाक्य सिंह भी कहा जाता था इनको। शाक्य क्योंकि मैंने बताया कि इनकी जाति थी, तो शाक्य सिंह भी इनको बोला जाता था। जो सिद्धार्थ हमारे सिद्धार्थ गौतम हुए हैं, इनको शाक्य सिंह का भी नाम दिया जाता था। इनका बताते हैं कि जन्म के समय में इनके पिताजी ने पुरोहित को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया और उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि या तो ये चक्रवर्ती राजा होंगे या फिर सन्यासी होंगे। तो वो कहानी भी मैं आगे बताऊंगा कि उनके पिताजी ने इनका प्रबंध किया कि ये बाहर नहीं जाएंगे, फिर ये बाहर जाते हैं, तो वो चीज़ भी एक स्टोरी के रूप में आती है। तो यशोधरा से इनकी शादी हुई, तो इनके जो है राहुल नाम का बच्चा पैदा हुआ। तब तक इनकी आयु जो है महात्मा बुद्ध की, जो सिद्धार्थ गौतम बोलिए, महात्मा बुद्ध तो बाद में बने, सिद्धार्थ गौतम जो है 29 साल की उम्र में इनको एक बच्चा हो चुका था। एक दिन उस समय तक जो महाराजा ने सारी सुख सुविधाएं इनको दी और राजमहल में ही रखा ताकि इनको प्रभाव ना पड़े बाहर की परिस्थितियों का। तो एक दिन जो है सारथी के साथ जो है ये बाहर घूमने के लिए निकले। तो आपको पता है वो कहानी कि उनको पहले एक वृद्ध जो है दिखाई दिया, तो उन्होंने सारथी से पूछा ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये
आयु जो है इनकी ज़्यादा हो चुकी है और ये वृद्ध हैं। उसके बाद उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, फिर उन्होंने पूछा इसको क्या है, तो उसने बोला शरीर है तो व्याधि भी होगी। उसके बाद उसने जो है एक मृत आदमी को देखा, जो मृत डेड बॉडी जा रही थी, तो उसको देखा। फिर तपस्वी को देखा। तो चार चीज़ें उन्होंने देखी, तो उनके मन पे एक अजीब सा प्रभाव पड़ा उन चीज़ों का। और जैसे भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी की उसमें पिताजी ने उनको इन चीज़ों से बचाया था, लेकिन वो तो जो होनी थी वो तो होनी थी। तो जो सिद्धार्थ गौतम थे वो घर जाते हैं, बच्चा छोटा बच्चा है, तो रात को इनको ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए। और जब ये राज दरबार में पहुंचते हैं तो वहाँ म्यूजिक, जो नाच गाना चल रहा होता है, मिठाइयाँ बट रही होती हैं क्योंकि बेटा पैदा हुआ है। इनको जो है एक प्रकार से मन में ये हो चुका था कि मुझे जो मनुष्य के दुख हैं वो दूर करने हैं, जिसमें उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी या डेथ जो हुई, इन चीज़ों को मुझे दूर करना है। और ये इनके अंदर विचार चल पड़ा। रात को जब ये अपनी पत्नी को देखते हैं जाने से पहले, तो इन्होंने देखा कि पत्नी गहरी नींद सोई हुई हैं और बच्चे के मुख पे हाथ रखा हुआ है। एक बार तो इनको विचार आया कि मैं भी एक बार बच्चे को अपनी गोद में ले करके और एक बार प्यार करता हूँ, फिर निकल लेता हूँ। लेकिन इनके मन ने रोक दिया कि शायद ऐसा ना हो कि यशोधरा जग जाए और उसके बाद जो है बात बिगड़ जाए। ये जस्ट दूर से ही देख कर के बच्चे को और वाइफ को वहाँ से निकल पड़ते हैं। इनका चिंतन था कि मनुष्य जाति को पाप और दुखों से दूर करना है। ये इनको चिंतन था कि जो मनुष्य जाति है उसको पाप और दुखों के ऊपर ये चिंतन करते रहते थे कि इनको दूर कैसे किया जाए। जो धन और अधिकार की निसारता को समाप्त करना था इनको, मनुष्य के दुख दूर करने की इच्छा थी। तो मैंने बताया कि जो घटना इनकी घटी और ये वहाँ से चले, तो इनको एक विचार था कि क्या तपस्या करना थी, देवी शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो विचार महात्मा बुद्ध के थे कि ये थे कि आदमी का जो दुख है वो कैसे समाप्त किया जा सकता है। हर आदमी दुखी है, ऐसा नहीं था कि कोई उनको सुखी मिले, तो जिसको देखते थे वो वही दुखी मिलता था। तो इन्होंने तपस्या जो है जंगल में, एक उर्वला के जंगल में जो आधुनिक बोध गया है के निकट जा कर के 5 साथियों के साथ तपस्या की। ये 5 पहाड़ियाँ थी वहाँ पे, तो 5 पहाड़ियों के बीच में वहाँ पे काफ़ी तपस्वी रहते थे और तपस्या करते थे। वहीं उर्वला के जंगल में जो सिद्धार्थ गौतम है 5 अपने साथियों के साथ में वहाँ तपस्या करने लगे। कड़ी तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या की, और इतनी कमजोरी आ गई कि एक दिन सिद्धार्थ जी जो है वो गिर गए, बेहोश हो गए। उसके बाद जो है एक सुजाता जो वहाँ विचारा, एक सुजाता का नाम आता है कि सुजाता ने उनको भोजन दिया। वहाँ अभी भी जो है प्रतिमा लगी हुई है उनकी, मंदिर बने हुए छोटे छोटे, जो महात्मा बुद्ध को उन्होंने भोजन दिया। जब उनकी मम्मी ने उनको भेजा कि जो हमारा देव होता है, जंगल देव, वहाँ पर कुछ खीर और दूध लेकर जाना पड़ता था, तो उनकी मम्मी ने बोला कि आप पूजा करके आओ। तो सुजाता जो है उसको महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को देखती है कि वो बेहोश होकर गिरे हुए हैं और बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उस टाइम इतनी कड़ी तपस्या की थी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी थी। तो उसमें जो है वो खीर और वो जो दूध था उन्होंने पिलाया, और सुजाता कुछ टाइम के लिए उनको बार बार जा कर के भोजन देती रही। और जब महात्मा बुद्ध को ये ख्याल आया कि इस तपस्या से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने तपस्या छोड़ दी। और एक प्रकार से उन्होंने बोला कि तपस्या से कुछ होने वाला नहीं है। और उनके जो ये 4 या 5 साथी थे वो नाराज़ हो गए इस बात से कि हम तो तपस्या करने आए थे, आप तो तपस्या को भी छोड़ रहे हैं। तो तपस्या को छोड़ने की वजह से उनके 4 जो साथी थे वो बनारस वापस चले गए। और जो हमारे सिद्धार्थ गौतम थे वो वहीं घूमने लगे, वहीं पे जो है एक प्रकार से जीवन व्यतीत करने लगे। उनको तपस्या जो है व्यर्थ लगने लग गई थी उस समय। घर वापस जाने की भी इच्छा हुई,
वो बुक में लिखते हैं, वर्णन किया हुआ है कि उनको अपना बच्चा याद आया, वो पत्नी याद आई, अपना राज दरबार जो था पिताजी का, शुद्धोधन जी का, उन वो भी याद आया उनको। तो उनको जो है एक प्रकार से सिद्धांत उन्होंने शुरू किया। जब तपस्या के बाद उनको कुछ नहीं मिला तो फिर वो एक दिन जो है बैठे बैठे उनको जो अनलाइटनमेंट बोलते हैं, अनलाइटनमेंट हुआ काफ़ी दिन के बाद, जिसमें उन्होंने एक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल होता है उसको मिला कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव सबसे उत्तम तपश्चर्या है। प्राणी मात्र से प्रेम करना आत्म उन्नति का सबसे उत्तम मार्ग है। तो ये कुछ दिन के बाद एनलाइटनमेंट में उन्होंने पाया कि जो हमारा पवित्र जीवन, प्रेम और दया, इस प्रकार के सिद्धांत जो है उनके मन में आए एनलाइटनमेंट में। और फिर उन्होंने ये चीज़ जो है वहाँ से चल करके और बनारस आकर के अपने जो साथी गए थे उनको जा करके, वहाँ जा करके उन्होंने अपने बारे में बताया, एनलाइटनमेंट के बारे में बताया। और एक प्रकार से बुद्ध के नाम से वहाँ से ये प्रकट हुए, महात्मा बुद्ध। अब एनलाइटनमेंट होने के बाद क्या होता है कि वो चार जो दोस्त थे उनको जब इन्होंने, 4 या 5 जो दोस्त थे उनको जब इन्होंने बनारस में जा करके सुनाया तो पहले शिष्य वही 4 जो इनके दोस्त थे वही इनके शिष्य बने। तो पहला जो शिष्य थे उन्होंने स्वीकार किया, 5 शिष्य जो थे इनके उन्होंने धर्म स्वीकार किया। तो इसके अंदर जो है इन्होंने एक प्रकार से मिडल पाथ की जो है एक प्रकार से सिद्धांत दिया कि हमें मिडल पाथ में ना तो बहुत ज़्यादा तपस्या करनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हमने एक प्रकार से आनंद में जाना चाहिए, उस तरह से कि हम जो आदतें हैं, गलत आदतें, उनमें जो हम बोलते हैं एंजॉय करते हैं, तो ना तो ज़्यादा उस साइड में जाना चाहिए और ना ज़्यादा तपस्या में जाना। मन को शांति और पूर्ण आनंद जो है उससे निर्वाण प्राप्त होगा। तो निर्वाण का सिद्धांत दिया इन्होंने। निर्वाण जो है वो इनका मेन विधि है जो निर्वाण प्राप्त होगा। तो उसमें बताया कि आपको अगर प्रेम है, दया है, करुणा है, उससे अगर आप जीवन जीते हैं, एकुमुलेशन कम है, मतलब आप धन दौलत, प्रॉपर्टी, साधन जितना कम से कम रखेंगे, निर्वाण उसी को बोला उन्होंने कि समाज भी ठीक रहेगा और एक प्रकार से एकुमुलेशन नहीं होगा। तो जो वर्ग बन जाता है अमीर और गरीब का, वो चीज़ भी नहीं होगी। वही कार्ल मार्क्स से मैंने जोड़ा था, जो फिलोसॉफी उनकी थी कार्ल मार्क्स की, जो कम्युनिज्म बोलते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं, जो कम्युनिस्ट का सिद्धांत है, वही कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध का भी सिद्धांत था कि हमें कम से कम जो है उसमें गुजारा करना चाहिए, तपस्या जो है हल्की फुल्की करनी चाहिए और एक्सट्रीम में नहीं ले जाना चाहिए। मतलब उनका ये था कि मिडल पाथ जो है हमें अपनाना चाहिए। उनके बुद्ध जी ने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने बताया कि सम्यक जो है हमारा जीवन होना चाहिए, सम्यक विश्वास, सम्यक उद्देश्य, सम्यक भाषण, सम्यक कार्य, सम्यक जीवन, सम्यक उद्योग, सम्यक जो है ज्ञान, ये चीज़ें जो है हमारी एक प्रकार से सम्यक होनी चाहिए। यथार्थ बोलिए या सम्यक बोलिए, बात एक ही है। तो ये शिक्षाएं उन्होंने बनारस में शुरू की और 5 जो शिष्य जो है, पहले उनके जो दोस्त थे वही 5 शिष्य उनके बने, पहला। दूसरी बात जो है, वहाँ पे यश जो है राजा था, काफ़ी अमीर आदमी था काशी में, तो वो इनका शिष्य बन गया। यश काशी में 5 महीने में इन्होंने 60 जो है शिष्य बना लिए थे। 60 शिष्य इनके हो गए थे काशी में। यश जो है काशी में ही वहाँ पे बहुत अमीर था और वो इनका शिष्य बन गया था। तो जब इन्होंने ये 60 शिष्य बनाए तो इन्होंने चारों दिशा में शिष्य को भेजा कि आप धर्म का प्रचार करेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। तो यश जो है उसको ड्यूटी लगा दी कि आप काशी में रहेंगे और ये बुद्ध गया चले गए। जो महात्मा बुद्ध थे वो बुद्ध गया चले गए और बाकी जो 60 थे उनको अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया कि आप धर्म का प्रचार करेंगे। एक काश्यप जो है वो वैदिक ज्ञाता था, वैदिक धर्म का चलने वाला आदमी था, तो वो भी इसका शिष्य बना और ये वैदिक धर्म का अनुयायी था।
उसके बाद इनके 1000 शिष्य हो गए, क्योंकि कश्यप जो है वैदिक ब्राह्मण होते हुए, वैदिक उस लेवल पे होते हुए, ज्ञानी होते हुए इनका शिष्य बना। तो एक प्रकार से समाज में सभी को पता लग गया कि कश्यप भी जो वैदिक का इतना ज़्यादा जानकार था, वो भी महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। इस बात से प्रभाव पड़ा समाज में, और इनके शिष्य जो है 1000 शिष्य हो गए। जो सम्राट बिम्बसार थे, सम्राट बिम्बसार, उनको पता चला कि महात्मा बुद्ध का जो एक प्रकार से शिष्य बनाने वाला कार्यक्रम है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो उन्होंने जो है बिम्बसार अपने दरबारियों और ब्राह्मणों को लेकर के आए और वो भी शिष्य बन गए। तो राजा बिम्बसार भी इनके शिष्य बन गए। तो उसमें जो है उसके बाद ये मगध आए और भिक्षा पात्र लेकर ये भिक्षा मांगते थे जो महात्मा बुद्ध थे। स्त्री पुरुष को सम्मान, जो समान भाव से देखते थे ये। पिता ने कपिल वस्तु में जब वो ओल्ड एज हो गए तो एक बार महात्मा बुद्ध को देखने की इच्छा जताई। तो ये कपिल वस्तु के बाहर जाकर के बैठ गए। तो इनके पिताजी और राज दरबारी बाकी लोग जो हैं इनसे बाहर मिलने आए। उसके बाद जो है ये महात्मा बुद्ध उनसे मिल करके बाद में ही गए, कपिल वस्तु में गए, वहाँ भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगते समय बताते हैं, कहानी लिखते हैं कि भिक्षा मांग रहे थे तब अपनी रानी के पास जाते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। एक्चुअल हुआ क्या था कि ये राज दरबार में गए तो इन्होंने सोचा कि यशोधरा भी वहाँ आई होगी। तो यशोधरा भी स्वाभिमानी औरत थी। तो उसने बोला अगर मेरे अंदर कुछ खास है या मैं कुछ उनके लिए महत्व रखती हूँ तो वो मेरे पास जरूर आएंगे। तो ये जब इन्होंने देखा कि यशोधरा नहीं आई तो ये यशोधरा के पास देखने के लिए गए। तो इन्होंने सिर जो है मुंडवाया हुआ था और भिक्षा पात्र इनके हाथ में था। तो जब ये यशोधरा के पास गए तो वो एक उत्सुकता होती है देखने की कितने दिन के बाद आए हैं। तो वो जब देखा कि सर मुंडवाए हुए हैं, हाथ में भिक्षा पात्र है, तो बेहोश होकर गिर गई। कुछ टाइम के बाद वो उठी। उसके बाद वो भी शिष्य बनी। यशोधरा जो इनकी वाइफ थी वो इनकी शिष्य रही। और वो कहानी भी आती है कि इनके पिताजी का देहांत हो गया था। लास्ट जो समय था पिताजी के देहांत का, उस समय ये उनकी सेवा किए हैं और कपिलवस्तु में रहे हैं। महात्मा बुद्ध होने के बाद भी इन्होंने पिता की सेवा की है और वहाँ पर ये रहे हैं, आप समझिए। और जब पिताजी एक्सपायर हो गए, निधन हो गया, दाह संस्कार कर दिया, तो इनकी जो माताजी थी और जो यशोधरा इनकी पत्नी थी, उन दोनों ने बोला कि आप ऐसे करिए, भिक्षुणियों का भी एक समूह बनाइए, हमें भिक्षा दीजिए और भिक्षुणियों का भी एक समूह बनाइए। और माता के थोड़ा सा दबाव में आकर के इन्होंने अलाउ कर दिया था कि भिक्षुणियों का भी समूह रहेगा। लेकिन जो लिखा हुआ वो बता रहा हूं मैं कि उन्होंने बोला भिक्षुणियों का जो समूह होगा वो भिक्षु जो है उनके अंडर में रहेगा। देखिए कहीं ना कहीं तो सिस्टम बनाना पड़ता है। उन्होंने बोला भिक्षुणियों का जो समूह है वो भिक्षुओं के मतलब कंट्रोल में रहेगा और उनकी देखरेख में रहेगा। तो ये चीज़ भी वहाँ पर आती है और उसमें जो है पत्नी और माता दोनों इनके शिष्य बनी हैं। इनसे मैंने बताया था कि राहुल नाम का पुत्र जो है वो पैदा हुआ था। बाद में बताते हैं कि राहुल भी जो इनके पुत्र थे वो भी इनके शिष्य हो गए, बोध हो गए मतलब। तो इनका चिंतन जो मैंने बताया कि मनुष्य जाति को पाप और दुखों से कैसे बचाया जाए, इन चीज़ों में इनका ज़्यादा ध्यान लगा कि एक इंसान को क्या क्या दुख जो हैं वो दुख रहते हैं, उन दुखों को कैसे हम दूर करें। तो उसमें जो है जब राहुल जो है इनका शिष्य बना, इनका पुत्र जो है शिष्य बना, तो इनके पिताजी ने वृद्ध थे उस समय। तो वो भी बात आती है कि इनके पिताजी ने ये ऑब्जेक्शन किया कि कोई भी आप शिष्य बनाते हैं तो उनके माँ बाप की परमिशन जरूरी है, माँ बाप परमिशन दें तभी शिष्य बनाइए। उसके बाद इन्होंने रूल बना दिया था अपने पिताजी के कहने से कि कोई भी शिष्य बनेगा तो उसके अंदर जो है मैं उसको शिष्य जब बनाऊंगा जब उसके माँ बाप जो है उसको परमिशन दे देंगे। तो उनके जो है एक आनंद जो है उनके शिष्य हुए, काफ़ी जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने भी बहुत प्रचार किया धर्म का। और अनिरुद्ध जो है नेक्स्ट जो है अनिरुद्ध शिष्य हुए उनके। देवदत्त जो है
कुछ समय बाद गौतम का विरोधी व शत्रु बन गया। एक देवदत्त भी था जो पहले शिष्य हुआ, लेकिन बाद में इनके से दुश्मनी एक प्रकार से कर ली थी उन्होंने। कुछ समय बाद जो है गौतम जो है विरोधी बन गया, उनका शत्रु बन गया, और उसने मगध के राजकुमार अजातशत्रु को अपने ही पिता बिम्बसार को मारने के लिए उकसाया था। राजकुमार अजातशत्रु थे, उनको उत्तेजित किया कि अपने पिताजी बिम्बसार, जो राजा बिम्बसार मैंने बताया, कि उनको वध करने के लिए, और गौतम बुद्ध का भी उन्होंने वध करने का प्रयत्न किया। बुद्ध जो है, फिर उसके बाद कपिलवस्तु आ गए, मैंने बताया अपने पिता के लास्ट समय में वो अपने पिता की सेवा किए। और उसके बाद जो है काशी में भारद्वाज जो है, भारद्वाज के यहाँ 500 हल थे, वो बड़ा धनाढ़ संपन्न कृषक था। तो उसमें भारद्वाज जी ने इनसे एक बार पूछा था, जब ये भिक्षा मांग रहे थे, तो वो क्योंकि बड़ा कृषक था तो उन्होंने बोला कि आपको भी कुछ बोना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए, इस तरह का कोई डायलॉग किया भारद्वाज जी ने। तो भारद्वाज कृषक थे, तो महात्मा बुद्ध ने उसका जवाब दिया, मैं धर्म का बीज बोता हूँ। सुनिए ध्यान से, मैं धर्म का बीज बोता हूँ। तपस्या जो है मेरी वर्षा है, ज्ञान मेरा जुआ और हल है, विनय बंधन है, और उद्योग मेरी गाड़ी जो मुझे निर्वाण की ओर ले जाती है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना आध्यात्मिक एक प्रकार से वर्णन किया कि धर्म मेरा बीज है, तपस्या मेरी वर्षा है, ज्ञान जो है मेरा जुआ और हल है, विनय मेरा बंधन है, और उद्योग मेरी गाड़ी है, जो गाड़ी मेरे को निर्वाण की तरफ ले जाती है। उसके बाद भारद्वाज भी ये सुन करके इनका शिष्य बन गया, जो बहुत बड़ा कृषक था, जो भारद्वाज जाति उससे शायद आगे चली हैं, तो वो भी इनके शिष्य बन गए थे। उसके बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, जो वर्णन आता है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। गौतम, महात्मा बुद्ध जो गौतम थे, उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया वहाँ कुशीनगर में, और अस्थियाँ जो है उनको काफ़ी हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे मगध में अजातशत्रु मैंने बताया, मगध अजातशत्रु को एक हिस्सा दिया गया, उसके ऊपर उन्होंने इमारत बनवाई। उसके बाद वैशाली में लिच्छावियों को दिया गया, कपिलवस्तु में शाक्यों को दिया गया। उसके बाद जो है अवकंपा में जो कौलियों को दिया गया, रामग्राम में कोलियों को दिया गया, पावा में मल्लों को दिया गया, कुशीनगर में मल्लों ने लिया। तो उसमें जो है ब्राह्मण वंश के एक दीपक ने भी एक जो है इनको एक वंश पाया, जिसमें हड्डियों का अंश था, जो उस अंश को लेकर के वहाँ पर उन्होंने इमारत बनवाई। यहाँ सब जगह जा कर के हम देख सकते हैं, ये सारे राजाओं ने एक एक जो अस्थियों का अंश लेकर के एक प्रकार से उनकी याद में वहाँ पर इमारत बनवाई गई। आज भी देखने लायक है, बोध गया जाएं आप, और जो मैंने जगह बताई यहाँ, आज जो है मगध है, वैशाली है, कपिलवस्तु है, अवकंपा है, रामग्राम है, पावा है, कुशीनगर है। अगर आप जा कर के वहाँ देखेंगे तो आज भी बहुत बड़ी बड़ी इमारत हैं जो महात्मा बुद्ध के नाम पे बनी हुई हैं। बोध गया तो मैं गया हूँ, बोध गया देखा है मैंने। बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है जब आप जाएंगे वहाँ पर, उन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ तक एक प्रकार से मैंने जीवनी के बारे में बात किया। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा इनके विचारधारा के बारे में और कंपैरिजन के बारे में बात करता हूँ। धन्यवाद।